हेलो एवरीवन, मंजिल आईएएस की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है माउंट एवरेस्ट। आज हम बात करेंगे कि हाल ही में किनका माउंट एवरेस्ट के रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। उनकी माउंट एवरेस्ट की जो चढ़ाई है उनमें किस किस ने और किस किस लिए उनका विश्व रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, विश्व रिकॉर्ड में नाम। तो आज हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की लेंथ क्या है? पहले तो ये बताइए, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8,848.86 है। ठीक है, 8,848.6 इसकी ऊंचाई है। ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। चीन की सीमा पर स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848.86 है। ये नेपाल और चीन की सीमा में स्थित है। इसकी श्रेणी महालंगुर, हिमालय। ये किन किन स्थानों पर है? तो ये स्थान लिख लीजिए। नेपाल में ये कई जगह पे स्थित है। ठीक है, तो पहले नेपाल में एक जिला है सोलुखुम्बु। एक नेपाल का एक जिला है सोलुखुम्बु। ठीक है, नेपाल में सोलुखुम्बा में है, फिर त्रिंगसी में है। ठीक है, चीन में है। ठीक है, काउंटी में है, श्यागजे में है। ये छोटी छोटी कुछ जगह भी हैं कि यहाँ पे भी माउंट एवरेस्ट स्थित है। और नेपाल में सोलुखुम्बु में, चीन में तो है ही है, और तिंगरी में है, काउंटी में है और श्यागजे में है। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जो है इतनी जगह पर है। हाँ, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो नेपाल में सागरमाथा। ठीक है, तिब्बत में चोमोलुंगमा। पहले इसे एक्सवी के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? एक्सवी। पहले इसको एक्सवी के नाम से जानते थे। किसे? माउंट एवरेस्ट को पहले एक्सवी के नाम से हम जानते थे। संस्कृत में इसे देवगिरी कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है इसे? देवगिरी। ठीक है, संस्कृत में इसे देवगिरी कहा जाता है। नेपाल के एक इतिहासकार थे, इरेज कर देते हैं। नेपाल के एक इतिहासविद थे, इतिहासकार थे बाबूराम आचार्य। क्या नाम था उनका? बाबूराम आचार्य। इन्होंने 1930 में, किसमें? 1930 में माउंट एवरेस्ट को आकाश का भाल बताया था। भाला आप लोगों को पता होगा ना कैसा होता है, आगे से नुकीला। तो इन्होंने उसे आकाश का भाल बताया था। किसने बताया था? बाबूराम आचार्य, एक नेपाल के इतिहासकार। कब बताया था? 1930 में बताया था। अब हम आपको बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट की इतनी सारी बातें हम लोगों ने किस लिए की।
तो अभी हाल ही में एक 45 वर्षीय महिला है जिसने सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट को चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। कितनी? 45 वर्षीय महिला। इसने क्या किया है? सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का 45 वर्षीय महिला है, इसने सबसे तेज गति से चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो कितने घंटे में ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है? तो ये चढ़ी है 25 घंटे 50 मिनट पे। कितने में? 25 घंटे 50 मिनट में। 25 घंटे 50 मिनट पे इन्होंने माउंट एवरेस्ट का जो सफ़र है उसको तय किया। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? तो फुंगो झांगुमू लांगा। नाम अजीब है लेकिन नाम यही है इनका, फुंगो झांगुमू लांगा। इससे पहले ये विश्व रिकॉर्ड किसके पास था? फुंगो झांगुमू लामा। इससे पहले ये रिकॉर्ड इनके पास था। ठीक है, इनकी टाइमिंग क्या थी? 39 घंटे 6 मिनट। इनकी टाइमिंग क्या थी? 39 घंटे 6 मिनट। ठीक है, इन्होंने इनका क्या किया है? रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसने तोड़ा है? अब इनका नाम भी तो जान लीजिए। इनका नाम है त्यांग इन हंग। क्या नाम है? त्यांग इन, ई वाला ई मत बना देना, या वाला छोटी ई लगा के, इन हंग। इनका नाम है त्यांग इंग हंग। ये कहाँ की है? इनका जन्म तो चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चीन में। बट ये 11 वर्ष की उम्र में कहाँ चली गई थी? हांगकांग। तो ये इस समय हांगकांग की है। तो हांगकांग की एक 45 वर्षीय महिला है त्यांग इंग हंग, जिन्होंने सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है 25 घंटे 50 मिनट पे। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो फुंगो झांगुमू लामा का 39 घंटे 6 मिनट का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये तो हो गई महिला की बात। अब सबसे तेज पुरुष का रिकॉर्ड किसके पास है? ये दोनों महिलाएं हैं, फुंगो झांगुमू लामा भी और त्यांग इन हंग भी। ठीक है, पुरुष में ये रिकॉर्ड किसके पास है? पहली बात तो इनके पास समय जो है वो कितना है? 10 घंटे। ये 10 घंटे पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे। 10 घंटे 56 मिनट। 10 घंटे 56 मिनट पुरुष का विश्व रिकॉर्ड किसके पास है? तो एक नेपाल के शेरपा गाइड लंपा गोलू हैं। कहाँ के हैं? नेपाल के। कौन है? शेरपा गाइड लंपा गोलू। ये रिकॉर्ड, पुरुष का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है? शेरपा गाइड लंपा गोलू के पास है। ये कहाँ के हैं? तो ये नेपाल के हैं। ठीक है, और इनका जो समय है वो कितना है? 10 घंटे 56 मिनट। ये 10 घंटे 56 मिनट पर नेपाल से सीधा माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गए। ठीक है, अब जो है त्यांग इन हंग, इन्हीं के साथ एक अमेरिकी व्यक्ति है आर्थर मुयर। कौन? आर्थर मुयर। ये भी त्यांग इन हंग के साथ ही साथ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने सबसे उम्र दराज व्यक्ति का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। किसका? उम्र दराज व्यक्ति। उम्र दराज व्यक्ति, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं। इनकी आयु कितनी है? 75 वर्ष। आयु इनकी कितनी है? 75 वर्ष। ये एक रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त वकील हैं। कौन है? सेवानिवृत्त
ये सेवानिवृत्त वकील हैं। इन्होंने आर्थर मुयर, ये अमेरिकी हैं, अमेरिका से हैं, तो ये अमेरिकी व्यक्ति हैं, ठीक है। सबसे उम्र दराज है, इनके पास उम्र दराज व्यक्ति का रिकॉर्ड आ गया है। इनकी आयु है 75 और ये सेवानिवृत्त वकील है। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? किसका? उम्र दराज व्यक्ति का रिकॉर्ड इससे पहले बिल बकर के पास था। किसके पास था? पहले बिल बकर के पास था। इनकी आयु कितनी थी? 67। इन्होंने इसका बिल बकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ठीक है। अब कुछ ऐसे नाम हैं, उनके बारे में जानना ज़रूरी है, तो आप उन कुछ नामों के बारे में जान लीजिए ज़रा। कुछ हमारे भारत की हैं, कुछ बाहर की हैं। जिन्होंने पहली महिला होने का रिकॉर्ड तोड़ा है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो एक अभी हाल में ही झांग होंग है, 46 वर्ष की, 46 वर्ष की, दृष्टिहीन है, मतलब ये नेत्रहीन है, इन्हें आँखों से दिखता नहीं है। दृष्टिहीन होने का रिकॉर्ड किसके पास है? ये दृष्टिहीन होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। तो दृष्टिहीन कौन है? झांग होंग। कौन है? झांग होंग। ये पहले दृष्टिहीन व्यक्ति हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं, ठीक है। कितने आयु के हैं? 46 इनकी आयु है, ठीक है। ये एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे व्यक्ति बने हैं। कैसे बने हैं? एशिया में तो इनका स्थान कैसा है? पहला है, एशिया में पहला, विश्व में तीसरा, ठीक है। एशिया में पहला है और विश्व में तीसरा है इनका स्थान। दूसरी है लिडा बैडरी। लिडा बैडरी बहुत हिम्मत वाली हैं भैया, ये तो बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। यहाँ 2 घंटे ऑक्सीजन नहीं मिला तो लोग मर रहे हैं, और ये बिना ऑक्सीजन के ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। कौन है वो? लिडा बैडरी, जो कि बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। थर्ड है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा ये विकलांग महिला है, विकलांग महिला है। इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, विकलांग होने के बावजूद भी ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। ये पहली विकलांग महिला है जिन्होंने ऐसा करके दिखाया है, ठीक है। नकली पैर के सहारे ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। फिर नेक्स्ट नाम है, अभी हाल ही में, कामी रीता शेरपा। क्या नाम है? कामी रीता शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 24 बार फतह किया है। कितनी बार फतह किया है? 24 बार फतह करने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, और ऐसा करने वाली ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 24 बार फतह किया है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि प्रथम भारतीय महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? तो प्रथम भारतीय महिला इनके बारे में नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल, जिन्होंने पाल का नाम रोशन किया, ठीक है। तो इतनी कुछ जानकारियाँ थी माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है। आप सभी लोग इन सब जानकारियों को नोट डाउन करिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि अभी तो आपको पता ही होगा कि केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश का बजट फरवरी में ही जारी हुआ था। तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं क्या कि आप लोग दोबारा से केंद्रीय बजट और उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ना चाहते हैं? अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। तो हम एक क्लास आपके पहले हमें बता दीजिए कि आप लोग केंद्रीय बजट पढ़ना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश का बजट पढ़ना चाहते हैं। अगर दोनों पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे बताइए।
तो हम आपके लिए एक क्लास उसकी भी लगा के लेके आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगर आपको जीएस पढ़नी है तो उसके लिए आपको उन्नत आईएएस का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी रिलेटेड सब्जेक्ट की क्लासें मिलेंगी। तो बहुत ही होनहार टीचर से आपको पढ़ने को मिलेगा, उनके पास काफ़ी इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ आप लोग उन्नत आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।